हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज पर डिस्कस करेंगे आज बहुपद का शून्यक ज्ञात करना और शून्यक ज्ञात करने के बाद उसको वेरीफाई करना। वेरीफाई का मतलब ये वो सत्यता की जांच करना कि ये जो शून्यक निकाला गया है ये सत्य है या फिर असत्य है। आप लोगों को ये बताना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने साथ में एक कॉपी लिया करें और एक पेन लेकर बैठा करें, जिससे कि आप लोग को जो भी बताया जाए, जो भी डाउट हो, आप लोग उसको क्लियर करते जाएं, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में खूब अच्छा खासा तैयारी हो। और साथ में आप लोग के ये भी दिमाग में रहे कि ये क्वेश्चन जो कहाँ आने जा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको समझ लेते तब आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर जरूर क्लियर हो जाएंगे। तो चलेंगे, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, देखते हैं अपने क्वेश्चन को। और क्या लिखा गया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको इसका शून्यक ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए करते क्या है, हम 12 का तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने में 7 आए। 12 को दो खंडों में ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर 7 आए। कैसे? 12 है, 12 को आप तोड़ सकते हैं 4 तय 12। अगर हम 4 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अगर हम 12 का तोड़े, 6 दूनी 12 भी होता है, 6 2 8, लेकिन यहाँ कितना है, 7। हमें 7 लाए तो कौन सा हमारा सही है, ये 4 तय 12 ये भी है, लेकिन ये नहीं लिया जाए, 8 आ रहा है, हमें 7 चाहिए। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो चलिए देखते हैं हम क्या लेंगे इसके लिए फैक्टर। 4 तय 12, 4 3 7। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट देन 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12। क्लियर? यहाँ 4 प्लस 3 क्यों लिखा गया, क्योंकि इसका जो है एक सेट बना है 4 तय 12, 4 3 7। क्लियर? इसलिए हम 4 प्लस 3 लिख दिए। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स और एक्स से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 12। इसके बाद हम क्या करते हैं, दो का पेयर लगाते हैं, इसमें से x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस के 4 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 3 ब्रैकेट में x प्लस 3 4 जा 12 बचेगा, 3 चौक 12। और देखेंगे यह चीज सेम है। अगर सेम है तब तो हमारा सही लग रहा है, वरना मेरा गलत लग रहा है। तो यहाँ ये सेम है इसलिए सही है, x प्लस 4 और x प्लस के 3। इतनी बात क्लियर। अब हमें 2 बार इफ लिखना है या यदि लिखना है। यदि लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस के 4। एक तो आपका ये हो जाएगा, यदि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस के 3। एक ये हो जाएगा। तो शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक आपके लिए आ जाएगा माइनस के 4 कामा माइनस के 3। तो आपका जो पूछा गया था शून्यक बताइए, तो आपको शून्यक में -4 और -3 निकाल के आ जाएगा। आप लोग ध्यान देके शून्यक ज्ञात कीजिए। अगर 4 नंबर का आता है तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, बाकी के 2 नंबर ये सत्यता की जांच करना है। हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। और सत्यता की जांच करने के लिए करते क्या है, तो आप लोग बोर्ड पर देखते जाएं। हम यहाँ लिख देंगे सत्यता की जांच। किसकी जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में हम क्या करेंगे, आप लोग ध्यान समझे। गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या करेंगे, हम इन शून्यकों को जोड़ेंगे। क्लियर? लिखेंगे शून्यकों का योगफल, का योगफल। क्लियर? अब योगफल लिखने के बाद जो भी आपका शून्यक आया है इनको हम जोड़ लेंगे। -4 में प्लस करेंगे -3 को हम ऐड कर लेंगे। ठीक, अब ऐड करते हैं तो माइनस के 4 और प्लस माइनस सिंबल माइनस हो जाएगा। अगर 4 में हम 3 जोड़ देंगे, माइनस के 7 को जोड़ा क्योंकि दोनों के सामने माइनस, अगर माइनस है तो जोड़कर माइनस में ही लिख देंगे। आ गया 4 3 7। क्लियर? अब इसके बाद लिखेंगे पुनः शून्यकों का योगफल। यहां पर आप लोगों को एक फार्मूला बताया जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब कहेंगे कुछ बच्चे के सभी ये कहां से आया, तो आपको ये फार्मूला लर्न करना है। ठीक, ये कहां पे आया, शून्यकों का योगफल। ये फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। आपको ये लर्न करना पड़ेगा। क्लियर? अब बात आती है बी और ए के वैल्यू निकालना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यही पर हम लिखेंगे सत्यता की जांच के पहले हम बहुपद का समीकरण लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 12। यहां पे हम एक वैल्यू लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, समझो 1 है। ध्यान समझो, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, समझो 1 है। यहां हम 1 लिख देंगे।
b इज इक्वल टू x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, सॉरी x के मल्टीप्लाई में आप लोग देख रहे होंगे 7 है तो हम 7 लिख देंगे। और यहां पर जो आते हैं c बराबर, ये c की वैल्यू कितनी होगी 12। अब हम यहां पर रखेंगे, यहां लिखेंगे क्या माइनस का b, माइनस का b का मतलब माइनस के 7 और a की वैल्यू कितना है 1 है। जो भी वैल्यू दी जाएगी, b दिया गया 7 तो हम 7 लिखेंगे और a की वैल्यू दिया गया 1 तो हम 1 लिख देंगे। और 7/1 का मतलब हुआ माइनस के 7। देखेंगे क्या ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी -7 आ रहा है, ये भी -7 आ रहा है। पहली कंडीशन सही कि योगफल हमारा सही आ रहा है, एक सत्यता की जांच यहाँ से हो चुकी है। अगर आप लोग इतना कर लेते तो बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर मिलेगा। अब 1 नंबर बच रहा है, वो किसमें मिलता है तो ध्यान से देखिए। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का मतलब यह हुआ कि आपस में हम शून्यकों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। -4 मल्टीप्लाई -3, ये जो -4 है और -3 है आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो होगा क्या माइनस प्लस लिखेंगे और 4 3 जा 12। क्लियर। यहां पर हम शून्य को गुणनफल में -4 को मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो माइनस को मल्टीप्लाई -5 करते तो प्लस और 4 का टेबल 3 टाइम कर दो 4 3 जा 12। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आप पुनः लिखेंगे, पुनः शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए के। क्लियर। यहां क्या लिखे हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए के। अब आपको बताना है सी की वैल्यू कहां दी गई है, सी की वैल्यू यहां दी गई 12 और ए की वैल्यू कहां दी गई, यहां दी गई 1। अब 12/1 का मतलब हुआ 12। तो एक शून्य का गुणनफल ये आया, एक शून्य गुणनफल ये 12 आया। इतनी बात क्लियर हुई। तो दोनों में वेरीफाई हुआ कि ये 12 आया तो ये भी 12 आया, ये अगर 7 है तो ये 7। इसका मतलब इनको आपस में जोड़ा गया तब पर भी -7 आता है। अगर हम फार्मूला लगाते तब पर भी -7 आया। गुणनफल में 12 आया और इस गुणनफल में 12 आया। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन लगा वो एकदम राइट है। तो इस प्रकार से हम बहुपद के गुणनखंड से शून्य ज्ञात करते हैं, शून्य ज्ञात करने में उसको वेरीफाई करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। क्लियर।